नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। बैठका आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। नवा रायपुर के धर्मस्थल तूता में हजारों की संख्या में संविदा कर्मचारी शामिल हुए। 3 जुलाई से प्रदेश भर के 54 विभाग के 45,000 संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। महासंघ के प्रांत अध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने बताया कि सरकार के 4.25 साल बीत जाने के बावजूद भी नियमितीकरण के संबंध में फैसला नहीं लिया जाना दुखद है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन ने उनसे कोई बात नहीं की। यदि उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो आगे भी प्रदर्शन इसी तरह जारी भी रहेगा और उग्र भी होगा। तो इसी विषय पर आज विस्तार से बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बैठका की। तो संविदा कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने की वजह से मजबूरन हड़ताल करना पड़ रहा है। हड़ताल की राह पे है और आगे और भी उग्र आंदोलन होगा। पहले से संबंधित जितनी प्रतिक्रियाएं हमें मिली है वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे बैठका खास मेहमानों के साथ। जी हाँ, ये जैसा कि हम पूर्व में ही बता चुके थे, शासन प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं कि 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक यह आंदोलन हमारा जो अनिश्चितकालीन है वो जिला स्तर पे था और 10 जुलाई मतलब आज से पूरे प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं वो रायपुर में एकजुट है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से यह निवेदन करता हूं कि यह जो अनुपूरक बजट अभी प्रस्तुत होने वाला है उसमें समस्त संविदा कर्मचारियों के लिए जो वादा किया गया था नियमितीकरण का, उसको तत्काल आप पूरा करें। हम लोग लगातार आवेदन निवेदन के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे थे, सरकार नहीं सुनी। इस वजह से हमको अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जाना पड़ा। हमारा भी 6 दिन का जिला स्तरीय आंदोलन था, लेकिन सरकार उसके बाद भी नहीं सुनी। इस वजह से आज हम लोग कमेटी का घेराव करेंगे और आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप हमारे कर्मचारियों से संवाद करें, बात करें। एक स्वस्थ लोकतंत्र में बातचीत तो हो सकती है, बातचीत के माध्यम से हम रास्ता निकालना चाहते हैं। प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और आप देख सकते हैं आज 8वां दिवस है हड़ताल का और पूरे प्रदेश भर के जो संविदा कर्मचारी है वो नवा रायपुर के तूता धर्मस्थल पर की मांग को लेकर के यहाँ पर संविदा कर्मचारियों से ही बात करते हैं। लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं नियमितीकरण को लेकर के, क्या लगता है अब तक मांगे क्यों पूरी नहीं हो पाई है? सरकार के द्वारा सीधा धोखा दिया जा रहा है हमारे साथ में। हमने पिछले 4.25 साल से सरकार से आवेदन निवेदन किया, उसके पश्चात भी मांगे नहीं सुनी गई। हमने अपने तरफ से प्रयास किया, जिस प्रकार से 2018 को हमारे मंच पे प्रतिदिन आते थे, प्रतिदिन हमको बोलता था 10 दिन पे नियमित कर देंगे। लेकिन जब से सरकार बनी है 14 फरवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे मंच पे आए थे, उन्होंने कहा था ये साल किसानों का, अगला साल कर्मचारी का। उसके बाद से न माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, न मुलाकात की जा रही है। हम आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, कम से कम हमसे संवाद स्थापित करे कि हम क्या चाहते हैं। सत्ता भी तुम्हारी, सरकार भी तुम्हारी, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार भी तुम्हारे। आपने जो वादा किया था नियमितीकरण का वो वादा धोखा है। आपने कहा था कि जनवरी फरवरी में समस्त नियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण की कार्यवाही की जाएगी, लेकिन आज जुलाई हो गया, 10 जुलाई हो गया, हमारे किसी प्रकार की मांगों को पूरा नहीं किया गया है। ये वादा खिलाफी छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी नहीं सहेंगे। आज यहाँ स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, महिला बाल विकास विभाग, श्रम विभाग और जितने भी 54 विभाग हैं छत्तीसगढ़ में, जितने के संविदा कर्मचारी कार्यरत है, चाहे जिले में हो, चाहे जनपद में हो, चाहे मंत्रालय में, आज इस अनिश्चित हड़ताल में आगाज किए हैं और उस कमेटी का भी घेराव करेंगे जो कमेटी 3.5 साल से बनी है। आपने बोला था कि अगर भाजपा सरकार अनुपूरक बजट ला लेती है तो हम सर्वसम्मति से उसे पास कर देंगे। अभी ये उनका अनुपूरक बजट आने वाला है। मैं चाहती हूँ, उनसे निवेदन है, हाथ जोड़ निवेदन है कि वो अभी हम सभी संविदा कर्मियों की तरफ से उन्हें निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए। और दूसरा मेरा मुख्यमंत्री जी से प्रश्न है कि बार बार आप ये क्यों कहते हैं कि आपकी सरकार से अभी तक हमें मिलाकर के आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कर्मचारी है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र आंदोलन। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए और 9 दिन के भीतर नियमितीकरण का वादा किया गया था, लेकिन नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं हो, जिसके बाद अब आक्रोशित कर्मचारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो उग्र कर दिया है। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद हसन, NS 24/7 रायपुर। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे पैनल में आज हैं नितिन भंसाली जी, प्रवक्ता कांग्रेस। हमारे साथ हैं सूरज सिंह जी, अध्यक्ष संविदा कर्मचारी संघ स्टूडियो में। हमारे साथ है सुनील चौधरी जी, नेता बीजेपी, स्काइप के माध्यम से। बहुत स्वागत है आप सभी का। और पहला सवाल तो नितिन भंसाली जी आज आपसे ही है। आपके बाजू में सूरज जी बैठे हुए हैं, काली शर्ट पहने हैं, सर पे देखिए, थोड़ा नीचे ऊपर करिए निगाह। नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। ये आज से नहीं कर रहे थे जी, ये 3 जुलाई से कर रहे हैं और 3 जुलाई तो वो तारीख है जब से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
जो इनकी मांग है वो तो 2018 में जब आए थे उनमें आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 9 दिन के भीतर इनकी मांग पूरी कर देंगे। मैं ठीक कह रही हूँ सूरज जी? फिर क्या हुआ? ऐसे वादे क्यों करते हैं जो निभाते नहीं आप लोग? स्थितियां परिस्थितियां होती हैं, हमने कहा है वो किया है और लगातार कर्मचारियों के हित में फैसले भी हुए हैं, पर उन फैसलों को मुझे लगता है यहाँ पर उन फैसलों का जिक्र नहीं किया जाएगा। पर ठीक है, संविदा कर्मचारियों को सरकार ने कहा था 54 विभागों से जानकारियां भी मंगवाई गई हैं और 25 विभागों से जानकारियां आनी भी शेष है, जिस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिए हैं। ये जो धरना स्थल पर जो लोग बैठे हैं, मैं सभी को देख रहा हूँ, ये हमारे भाई हैं, इस प्रदेश की जनता है, हमारी बहनें, हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा है ये धरने पर बैठे हैं। सरकार संवेदनशील है और मैं पूर्ण रूप से आश्वासन देता हूँ कर्मचारी संघ को, जो लोग धरने में बैठे हैं उनको, कि आप लोग संयम बरतिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के, मंत्रिमंडल के और सरकार के संज्ञान में आपका मामला पूर्ण रूप से है और निश्चित तौर पर आपकी जो जायज मांगे होंगी आपके हक में जल्द फैसला। नितिन जी, 4.25 सालों से संयम, और कितना संयम बरतना चाहिए? 45,000 कर्मचारी हैं ये लोग, संविदा कर्मचारी। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो 54 विभाग हैं उनके हालात क्या होंगे इस वक्त, और लोग कितने परेशान हो रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा देश तो नहीं पर पूरा विश्व एक बहुत बड़ी महामारी के चक्कर से और बहुत बड़ी झंझट से के दौर से गुजरा है। इस बात से शायद आप भी वाकिफ है और कर्मचारी साथी भी वाकिफ होंगे। तो वो यदि, मुझे लगता है वो 2 साल यदि इस प्रकार से नहीं निकलते तो शायद ये मांगे पूरी हो गई होती और इस विषय पर बेहतर निर्णय हो चुके होते। पर वो जो 2 साल बड़े भीषण कष्टदायक पूरे देश के लिए नहीं पर पूरे विश्व के लिए गुजरे हैं, थोड़ी सी उस वजह से कुछ चीजों के लिए विलंब हुआ है। आर्थिक स्थितियां भी थोड़ी सी डामाडोल हुई थी, पर हाँ, सरकार संवेदनशील है और मैं पूर्ण रूप से। आर्थिक स्थिति यहाँ डावाडोल हुई थी मत बोलिए ना नितिन जी, माफ कीजिए मैं टोक रही हूँ। इससे पहले तो आप लोग बड़ा अपनी खुद की छाती ठोकते आए हैं और बोलते आए पीठ थपथपाते हुए कि सब जगह महामारी का असर हुआ, सब जगह आर्थिक हालात खराब हुए, छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा। आज क्यों बोल रहे हैं? किसी राज्य में 50% वेतन काटा गया, किसी राज्य में 40% वेतन काटा गया कर्मचारियों का, क्योंकि स्थितियां वैसी थी, वित्तीय स्थितियां अच्छी नहीं थी। पर छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना काल के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए थे, 1 रुपया भी वेतन किसी की कटौती 1 रुपए की नहीं की गई। अवकाश में भी आप देखिए, पहले 6 दिन कार्य होते थे, इसको भी 5 दिन कर दिया। तो कर्मचारियों के हित में लगातार निर्णय भी हुए हैं, पर आज उन निर्णयों का जिक्र नहीं हो रहा है। पर हाँ, संविदा कर्मचारियों का जरूर जिक्र हो रहा है और उसी विषय की डिबेट में मैं कौन से निर्णय हैं जो आपके हक में कर लिए गए, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ दरअसल सूरज जी। और बार बार जो जिक्र कर रहे हैं नितिन भंसाली जी की, उनका जिक्र नहीं हो रहा है। कौन सी चीजें हैं जिनको छुपा रहे हैं और कौन सी मांगे हैं जिस पर आप इस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं? और संयम बरतेंगे क्या? नितिन जी कह रहे हैं थोड़ा और बरत लीजिए। मैं सर्वप्रथम INS 24 का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी मांग को मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए एक अनोखी पहल की है। मैं बताना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं, कैसा था वो 2018 का वादा और 4.25 साल में आप कैसे निभा रहे हैं? नियमितीकरण बिन हम कैसे जिए? अब आपका वो जनघोषणा, झूठा जनघोषणा पत्र याद आ रहा है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने 2018 को हमारे मंच पे माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय TS सिंहदेव जी, माननीय राहुल गांधी जी ट्वीट करके, माननीय प्रियंका गांधी जी ट्वीट करके कहा था कि छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों को कांग्रेस की सरकार आएगी तो 10 दिन में हम आपको नियमित करेंगे। मैं आपको छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पेज दिखाना चाहता हूं ट्विटर का, उसमें कहा था कि प्रदर्शनकारी रमन सरकार में कर रहे हैं, इनका सुध लेने के लिए कांग्रेस की सरकार आएगी तो 10 दिन में हम आपको नियमित करेंगे। उसी वादे को, उसी बात को आके 45,000 संविदा कर्मचारी, उनका परिवार वोट देते हुए सरकार को सिरोधार किया। आज 4.25 साल बीत गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय जी, एक व्यक्ति भी हमें चर्चा पे नहीं बुला रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा हमारे साथ क्या किया। पिछले 4.5 साल में 1 रुपए भी संविदा कर्मचारियों का नहीं बढ़ा है। बताइए, ये न्याय है हमारे साथ? कोरोना काल में चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पंचायत विभाग हो, अपनी जान में हथेली में रख के छत्तीसगढ़ को कोरोना काल से बाहर निकाला। पंचायत विभाग ने रोजगार देकर छत्तीसगढ़ में रोजगार मुहैया कराया, लेकिन नियमितीकरण का वादा अभी भी नहीं किया गया। अभी भी हम लोग विनम्र निवेदन करते हुए सरकार से अपील कर रहे हैं, बताइए 4.25 साल तक कितनी संवेदनशीलता हम बरते हैं?
इंतजार तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में किया जाता है, हम 4.5 साल तक इंतजार किए। अभी भी 15 साल दिया है सरकार ने, उसी सरकार को हम लोगों ने 2018 मैं आपको दिया था, उसी सरकार को 2018 में बदला और उसी मंच पे माननीय भूपेश बघेल जी आए थे। अगर 15 साल में सरकार कर देती तो माननीय भूपेश बघेल जी हमारे मंच पे नहीं आते, मतलब आप इनका झूठा वादा नहीं करते। आप फिर उनको सपोर्ट करते जिन्होंने 15 साल आपके साथ निकम्मे सरकार को बदलना चाहते हैं। सरकार हमसे वादा करती है, विषय में कमेटी भी बनी है, कमेटी भी अपना काम। मैं बताना चाहूंगा कमेटी केवल 4.5 साल के बाद नितिन जी 2019 नितिन जी एक एक करके 2019 तो केवल एक कमेटी बनाई गई थी, उसकी केवल एक कमेटी बनी है। 3.5 साल में एक बैठक तक नहीं, केवल चाय पानी पी के उस कमेटी को समाप्त कर देते हैं। आप बताइए कि कमेटी 4.5 साल में 22,000 से डाटा नहीं मंगा सकती है? क्या मेरा डाटा नहीं है? क्या मेरे 27,000 सौदा कर्मचारी का डाटा नहीं है? जब सौदा कर्मचारियों के पास 27,000 सौदा कर्मचारी का डाटा है तो मैं ये नहीं मान सकता कि भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास हमारा डाटा नहीं है। हाँ, आप ताल मटोल करना चाहते हैं, अटकाना चाहते हैं तो बात अलग है। मैं सीधी बात करना है आपसे, अगर आपको बात नहीं है, आपको अभी सीधा करना है तो आप इस मंच से बोलिए कि पूरे पीरियड में 27,000 सौदा कर्मचारियों को नियमित किया जाता है। ठीक है सूरज, हो गई आपकी बात। सूरज बोलिए, मैं आपके साथ चर्चा करने बैठा हूं। हाँ ठीक है, नहीं नितिन जी चर्चा का समय खत्म, चर्चा का समय खत्म कह रहे हैं सूरज जी। बात सुन लीजिए सर, यहाँ पे बैठी हुई है तूता पे अपने बाल बच्चों को छोड़ते हुए यहाँ पे बैठे हुए बेबस महिलाएं, छत्तीसगढ़ की महिलाएं, छत्तीसगढ़ के लड़के, छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग हैं। आप उनसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलाइए, तत्काल मिलाइए। बात क्यों नहीं मिल लेते? मामला संज्ञान में है। एक सवाल का जवाब एक एक करके। सूरज जी संज्ञान में है और सब फैसले आपके हक में होंगे भाई। सर ये एक चीज मुझे समझा दें नितिन जी, ये हर कोई यही बात की चर्चा कर रहा है, ये 4.5 साल के बाद आप क्या मंगवा रहे हैं जानकारियां? देखिए, बहुत सारी चीजें कितना समय बचा इलेक्शन में सर अभी? सोनल जी, बहुत सी चीजें होती है जो कई विभागों से, जैसे एक विभाग तो है नहीं, 54 विभाग है। किस विभाग में कितने कार्यरत है, आर्थिक इतना मुश्किल है सर, पूरा छत्तीसगढ़ चला रहे हैं आप लोग 4.5 सालों से। लिया जाता ये बात 15 साल जो सरकार फैसला ले पाई, फैसला लेने की हमारी सरकार हिम्मत तो दिखा रही है। हाँ, हिम्मत तो दिखा रही है, इसीलिए आपको दिया, नहीं इसीलिए आपको मौका दिया। सुनील जी, जब विपक्ष में होते हैं तब बोलना बड़ा आसान हो जाता है, सत्ता में आने के बाद दिक्कत क्या रहती है? आपने तो 15 साल अनुभव किया है इसका, कहाँ दिक्कत आती है, कहाँ पेच फंसता है? जी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने ये एक झूठ का पुलिंदा, ये इनका जन घोषणा पत्र था, इसमें 11वें नंबर पे लिखा हुआ है कि अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। ये इनका वादा था। अब ये यहाँ पर आकर के इस बात को कहते हैं कि भैया अभी तो हम लिस्ट मंगा रहे हैं, सूची मंगा रहे हैं, वेरिफिकेशन करा रहे हैं। अरे शर्म से डूब कर, इतनी निकम्मी सरकार छत्तीसगढ़ में इसका नहीं, ये जिस आवेश में बात कर रहे हो उस तरीके से मुझे भी बात करना होता है। अरे बेशर्मो, शर्म करो, 15 साल खुद ने तो कुछ नहीं किया, हम करने का प्रयास तो कर रहे हैं। उस विषय में भी इस तरीके से बेशर्माई से बैठ कर डिबेट में बात कर रहे हैं आप लोग। किसको नहीं लूटा, किसको नहीं लूटा? ये सरकार, अरे वाहे दी क्या आदिवासी को? वो भत्ता दिया क्या 500 रुपया? और किसानों को दाल का समर्थन मूल्य 2100 बोनस दिया क्या? छोड़ो भाई, मत करो बात। आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं नितिन जी? जवाब देने वाली कुर्सी पे तो आप बैठे ना, अब इसीलिए तो वो वहाँ बैठे, नहीं इसीलिए तो विपक्ष में बैठे। उन्होंने 15 साल नहीं सुना, इसलिए आपको इन्होंने यहाँ बैठाया। नहीं, ये सूरज जी ने इसीलिए आपको यहाँ बिठाया। आप जवाब दीजिए। अरे 4.5 साल निकाल दिए सूरज जी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ हमारी पानी कम था। मैं बताना चाहूंगा 2018 को माननीय भूपेश बघेल जी ऐसे गले लगा के बोले, बेटा हमारी सरकार बस आने दो, 10 दिन में आपको नियमित कर देंगे। टीएस सिंहदेव जी, बेटा आपकी मांग को कांग्रेस पूर्ण करेगी। ये हमारे अपने थे, हमने हाथ जोड़ के सिरउद्धार किया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारी मांग पूरी होगी। पूरे 90 विधानसभा में 50,000 सौदा कर्मचारी, उनका परिवार टकटकी लगा के माननीय भूपेश बघेल जी को सिरउद्धार करने के लिए तैयार था। और जब सरकार बनी तो जितना कांग्रेस ने फटाखा नहीं फोड़ा, उतना सौदा कर्मचारियों ने फटाखा फोड़ा था कि हमारी मांग अब पूरी होने वाली है, हमारी मांग को पूर्ण करने वाले आप सरकार पे बैठे हैं। लेकिन सरकार पे बैठने के बाद 4.5 साल तक इंतजार कर रहे हैं और अभी भी केवल कमेटी, केवल जानकारी मंगाना,
केवल यही सब गुमराह किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं, माननीय भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से कैबिनेट में 5% डीए बढ़ा सकते हैं, तो उनको फैसला लेने में कहां कमी है? अभी 12 तारीख को कैबिनेट का, आप फैसला लीजिए ना। मैं बोलता हूं, आप बोलिए एक बार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, कैबिनेट का एक लाइन आना चाहिए कि सभी 45,000 सौदा कर्मचारियों को नियमित किया जाता है, भले उसके लिए आप 1 महीना समय निकाल दीजिए। 3 महीना का समय है सरकार के पास भी और 3 महीना का समय हमारे पास भी है। सरकार के भविष्य का भी फैसला 3 महीने में होने वाला है और सौदा कर्मचारियों के भविष्य का भी फैसला 3 महीने में होने वाला है। हम आज आमने सामने खड़े हैं, आपको भी सोच विचार करके निर्णय लेना पड़ेगा। और वो गोल मटोल वाली बातें समाप्त करते हुए आपको सीधा निर्णय पाना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप सरकार बोलती है पैसा नहीं है, 1000 करोड़ रुपए आप लोगों ने डीए बढ़ाया, सौदा कर्मचारी का इंसान नहीं है क्या? उनके परिवार नहीं है? 4.5 साल से 1 रुपए नहीं बढ़ा। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, दुख दर्द के साथ बताना चाहूंगा कि 1 रुपए नहीं बढ़ा। कोरोना काल में शहादत दिए, 1000 करोड़ रुपए इन्होंने डीए के माध्यम से दिए। सरकार, अगर हम सरकार के बच्चे हैं, सरकार हमारे बारे में सोचती है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बजट निकालिए, तत्काल नियमित करें। आपके पास 2 मौके हैं, 12 तारीख को कैबिनेट की बैठक है और 18 तारीख को अनुपूरक बजट है। अगर इन दोनों चीजों में नहीं हुआ तो भूपेश है तो भरोसा है कि वादा टूट चुका होगा और सौदा कर्मचारी फिर छत्तीसगढ़ में नई सरकार। चलिए नितिन जी, जवाब तैयार रखिएगा। सुनील जी का रुख करें फिलहाल। सुनील जी, आपसे समझना चाह रहे हैं, 15 साल कुछ किया नहीं, अभी 5 साल में हिसाब किताब करने लगे आप? हमने बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने करके दिखा दिया है। शिवराज सिंह चौहान जी ने करके दिखाया। और छत्तीसगढ़ का सुनो, 1,28,000 शिक्षा कर्मियों को शिक्षक बनाने का रास्ता साफ करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। 70,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कर्मचारियों के 15 साल में निकाल लो डाटा, कैलकुलेटर लेकर बैठो और 4.5 सालों का और 15 साल का आकलन कर लो। आपसे 4 गुना ज्यादा नौकरियां दिए इस प्रदेश में। ऐसे ही ये प्रदेश जो है रोजगार के मामले में आपके केंद्र के आंकड़ों से 80% पर है, केंद्र के आंकड़े 8% पार कर चुके हैं। आप लोग वादा खिलाफी करेंगे। ठीक है सुनील जी, कोसने से कुछ नहीं होगा। सुनील जी, कोसने से कुछ नहीं होगा। आप क्या करेंगे बता दीजिए। अब तो 3 महीने ही बचे ना, थोड़े दिनों में घोषणा पत्र भी आ जाएंगे, वचन पत्र भी आ जाएंगे। आपके वचनों में इस बार क्या हो सकता है इनके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से छत्तीसगढ़ की हितैषी नहीं है, कर्मचारियों की हितैषी नहीं है। अभी 15 साल ये लोग बैठे थे भाई। अरे बोलो ना भैया, कुछ नहीं बोले आप, बोलो 15 साल आप लोगों ने मांग की, इन्होंने पूरी नहीं की। आप बोल ही नहीं रहे उनके बारे में। हम कर तो रहे हैं। 15 साल हम लोगों ने बीजेपी आपको क्यों बुलवाना पड़ रहा है? आपको हम कर तो रहे समझे और हिम्मत इनको मुख्यमंत्री महोदय जी भी रायपुर में, आपकी ये बहनें धरना स्थल भी रायपुर में, जिनके लिए आपका दिल दुख रहा है, मुलाकात करवा दीजिए। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बात कर रहे? 9 दिन में बात हुई थी पक्का करने की। बड़ा मंच है सोनल जी। हाँ। INH को मैं तो पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा मंच मानता हूँ। उस मंच पे बैठकर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर ही तो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। संगठन की ओर से मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मिलने की बात आप कर रहे हैं। आपकी बातें इस चैनल के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँच रही है और उससे पहले भी पहुँच चुकी है। इस विषय पर कार्य जारी है और मैं दावा करता हूँ भूपेश है तो भरोसा है ये कायम रहेगा। आप चिंता मत करिए। 12 से लेकर 18-19 तक की जो तारीख सूरज जी बता रहे हैं, इसमें कुछ अच्छी खबर आ सकती है। मैं बोलना चाहता हूँ 12 तारीख को कैबिनेट की बैठक है। आप अगर प्रतिनिधि है, अगर आप मुख्यमंत्री महोदय के बहुत करीब है, तो बताइए क्या कैबिनेट में हमारी मांग पूर्ण होगी? मैं अनुपूरक बजट में सरकार में नहीं हूँ। वो ऐसा नहीं बोल सकते सूरज जी, आप आश्वासन दे दीजिए ना। अभी तक आश्वासन ही दे रहे हैं ना। संगठन के प्रवक्ता की हैसियत से जरूर बोल सकता हूँ। सरकार गंभीर है, सरकार गंभीर है। सूरज जी आखिरी सवाल, आपने कहा कि भूपेश है तो भरोसा ये अब कुछ दिन तक और रहेगा, वरना फिर पूरी की पूरी पिक्चर बदल देंगे।
सुनील जी के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं या सुनील जी से क्या कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए तो हाँ हम आपकी तरफ भी हो सकते हैं? क्योंकि देखिए कुल मिलाकर जब वोट का समय आता है तभी आप लोगों की याद आती है, ये तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, वरना आपको 4.5 साल तक अटकाने का कोई मसला था ही नहीं। 2018 को हम लोगों ने माँ बहन घर परिवार को लेके बैठा हुआ था ईदगाह भाटा पे, वहां पे कांग्रेस की सरकार आई तो हम लोगों ने संकल्प लिया, कि हम इस सरकार को समाप्त करके आपकी सरकार लाएंगे, हमको होगा। उसके बाद आज भी वही स्थिति है कि हम लोगों को चूता पे बैठना पड़ रहा है। बताइए, बीजेपी सरकार में भी हम विरोध करें, कांग्रेस सरकार में विरोध करें, हमारा सुने तो सुने कौन? सरकार बोलते हैं मैं कांग्रेस की तरफ जाऊं, सरकार में मैं नहीं हूँ। सरकार में जो व्यक्ति हैं आप उनसे मुलाकात तो कराइए। सर अभी नवा रायपुर में कब तक, बहुत संक्षेप में, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा। सूरज जी नवा रायपुर में कब तक करेंगे हड़ताल? हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप हमें सरकार से संवाद कराएं। क्या बातचीत का रास्ता भी कांग्रेस सरकार में बंद हो गया है? संज्ञान में है, मैं बोल रहा हूँ हाथ जोड़ तो बातचीत करने में दिक्कत क्या है? नितिन जी, यहाँ चैनल पे इस तरह से बोलने से कि हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिशें वहाँ दिखती क्यों नहीं? ये जिले में पहले प्रदर्शन कर रहे थे, अब नवा रायपुर पहुंचे। ठीक है सूरज जी, इतना इंतजार किया है और ये 12 तारीख आज 10 हो ही गई है, पूरा दिन आज निकल गया है और 2 दिन की बात है। क्या कुछ अच्छी खबर आपके लिए आ सकती है या थोड़ा और इंतजार कीजिए, 18-19 तक कुछ फैसला आएगा क्या? इस उम्मीद के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं सूरज जी आपको। समझते हैं कि परिवार है तो दिक्कतें आ रही होगी और वादा करो मत यदि निभा नहीं सकते, और किया है तो फिर उसे किसी भी सूरत में निभाना होगा, क्योंकि जनता के दरबार में आपको दोबारा जाना होगा। नितिन जी तैयार रहिए इसके लिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए। बैठका में फिलहाल इतना ही, मुझे भी दीजिए इजाजत।